सीरीज की शुरुआत एकेडमी में एक विस्फोट के साथ होती है, जिस विस्फोट के कारण हमारा मेन कैरेक्टर हार्दू जमीन पर फेंका चला जाता है। जिसके बाद कुछ लड़के हंसते हुए हार्दू के पास आते हैं, जहां लाल बालों वाला लड़का हार्दू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ओ हार्दू, मुझे लगा नहीं था कि तुम वहाँ पे थे। ये बोलकर वो लड़का हंसने लगता है। वहीं हरे बालों वाला लड़का भी हार्दू का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि हार्दू, क्या तुम सच में इतने कमज़ोर हो कि तुम एक एलिमेंट्री मैजिक से इतने दूर फेंका गए। इसी के साथ हार्दू दर्द में खड़ा होता है और फिर उन लड़कों से कहता है कि क्या इतना काफ़ी नहीं है? तुमने जो मुझे लाने को कहा था वो मैंने ला दिया। अब वादे के अनुसार मुझे परेशान मत करो। जिसके बाद लाल बालों वाला लड़का एक खाने का बैग उठाता है जो कि हार्दू लाया था और फिर हंसते हुए बोलता है कि इस बैग के अंदर फ्रेश सिरोलिन बर्गर है, जो कि फेमस स्कूल लिमिटेड लंच है, जिसके सिर्फ 50 पीसेस ही डेली बिकते हैं। ये बोलकर लाल बालों वाला लड़का हार्दू से बोलता है, हार्दू, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है हम लोगों के लिए। तभी ग्रीन बालों वाला लड़का बैग के अंदर झांकते हुए कहता है कि एक मिनट, लेकिन इसमें ड्रिंक्स कहाँ है? उसकी बात सुनकर लाल बालों वाला लड़का हार्दू से कहता है कि तुम्हें और थोड़ा ध्यान देना चाहिए था हार्दू। अब पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें वही सज़ा मिलेगी। ये बोलकर वह अपने हाथों में एक फायर बॉल बनाता है और फिर वो फायर बॉल हार्दू की तरफ दे मारता है, जिसके कारण हार्दू के पास एक ब्लास्ट होता है। उसकी वजह से एक बार और हार्दू दूर फेंका जाता है, लेकिन फिर से हार्दू एक बार और दर्द में खड़ा होने की कोशिश करता है। वही लाल बालों वाला लड़का और हरे बालों वाला लड़का बोल रहा था, जैसा कि हमने सोचा था, ये सच में काफ़ी कमज़ोर है। अचानक एक लड़की कहीं से गुस्से में उन लड़कों से पूछती है, ओए क्या कर रहे हो तुम लोग? और वह लड़के उस लड़की को देख के तुरंत पहचान लेते हैं कि ये रिया है, जो कि डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर है। जिसके बाद वे लड़के हार्दू के चेहरे पर फ़ोन फेंक के बोलते हैं, शुक्र बनाओ, आज के लिए इतना काफ़ी है, जिसके कारण फ़ोन ज़मीन पर गिर जाता है। वहीं रिया हार्दू के पास भागते हुए आती है और फिर हार्दू को फ़ोन उठाता हुआ देख उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? लेकिन हार्दू रिया को रोक देता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम भी एक्सक्लूड हो जाओगी। ये सुन के रिया थोड़ा उदास होकर कहती है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। फिर हार्दू गुस्से में बोलता है कि अगर हम दोनों बचपन की तरह साथ रहेंगे तो हम यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। ये बोल के हार्दू वहाँ से चला जाता है, लेकिन रिया वहीं खड़ी दुखी होकर धीमी आवाज में हार्दू का नाम पुकारती है। परंतु हार्दू बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जहाँ स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसा रहे थे कि हे, ये वही लड़का है। अरे हाँ, ये स्पेशल एडमिशन वाला लड़का है। वो लोग धीमी आवाज में बोलते हैं कि ये इतना महान स्कूल में बिना मैजिक के कैसे एडमिशन ले लिया। वे लोग फुसफुसाते हैं कि लगता है स्कोरिंग सिस्टम में ही कोई गड़बड़ होगी, या तो इसकी जगह कोई और एग्जाम दिया होगा। हार्दू ये सब बातें मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वो ये अफवाहों को नकार भी नहीं सकता था और वो खुद से क्वेश्चन करता है कि मेरे जैसे एक अनडिजायरेबल स्टूडेंट इस महान स्कूल में कैसे आ गया। जिसके बाद वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है, जिसमें शायद उसकी छोटी बहन मीना और उसके पेरेंट्स और हार्दू का पिक्चर है। और फिर वो सोचता है कि एक दिन मेरे पेरेंट्स अचानक मुझे बताया कि मेरा एडमिशन इस मैजिक स्कूल में एक स्पेशल एडमिशन के तौर पर हुआ है, और अगर मैं अपने पेरेंट्स से पूछना चाहता भी तो बहुत देर हो चुकी थी। जिसके बाद वो आसमान की तरफ देख के सोचता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ ही उसी दिन मर जाना चाहिए था। अब क्योंकि हार्दू 0 मैजिक कैपेसिटी के साथ इस स्कूल में एडमिशन लिया है, इसीलिए वो मैजिक कोर्स नहीं कर सकता, जिसके कारण उसे ना चाहते हुए भी स्वारमैन बनना पड़ा। लेकिन वर्तमान समाज में जहाँ मैजिक को उच्च पद माना जाता है, हार्दू ऐसे सोसाइटी में बस एक यूजलेस पर्सन है, क्योंकि वो सिर्फ मेली रेंज में ही फाइट कर सकता है, क्योंकि वो अपने परिवार का अकेला सदस्य बचा था और हर बार डंजन में किसी न किसी के ऊपर बोझ बन जाता था। इसीलिए उसको द गॉड ऑफ प्लेजियो का निकनेम मिला। क्लास के बाद जब वो अपने अपार्टमेंट के बिल्डिंग में वापस आता है और अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे पर एक लेटर है। वो उस लेटर को पकड़ कर बैठ जाता है और नोटिस करता है कि उसके ऊपर ना तो स्टाम्प है और ना ही सेंडर का नाम, लेकिन फिर भी वो लेटर खोलने का फैसला करता है। जिसके बाद वो लेटर पे लगे सील्ड स्टिकर को उखाड़ता है, जिसके बाद उस लेटर के अंदर से एक पावरफुल लाइट बाहर आती है। ये देखकर हार्दू काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसी वक्त वो लेटर हार्दू को अपने अंदर खींच लेती है। जब वो अपना आंख खोलता है तो देखता है कि उसके सराउंडिंग काफी ज्यादा कलरफुल है। ये देखकर हार्दू तुरंत बोलता है, क्या है ये, मैं भी कहाँ पर हूँ? जिसके बाद जिस पानी पर वो खड़ा था वही पानी से एक शैडो इमर्ज होता है। शैडो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये वेस्टर्न कैलेंडर के मुताबिक से 2054 का साल है। और फिर हार्दू से पूछता है कि क्या तुम सच
सच में 16 साल के हार्दो हो? ये सुन के हार्दो हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद शैडो उसे बताता है कि उसका नाम काइजी हार्दो है और वो उसका फ्यूचर सेल्फ है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो इस लेटर को फ्यूचर से भेज रहा है और तुम 10 साल में एक स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट करने वाले मेज बन जाओगे, लेकिन इतना इंतजार करना बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें यहीं अभी से ट्रेनिंग दूं ताकि तुम जल्दी स्पेस और टाइम के ग्रैंड मेज बन सको। हार्दो शैडो की तरफ एक अजीब नजर से देखता है और अपने मन में सोचता है क्या बकवास कर रहा है। ये देख उसका फ्यूचर सेल्फ उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा फ्यूचर हूँ, और बोलता है कि एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। उसका फ्यूचर सेल्फ फिर से उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम एफ रैंक डंजन सिकुनी इंपीरियल गार्डन में अकेले एंटर करो, जब तुम ये कर लोगे फिर मैं तुमसे दोबारा बात करूंगा। ये कहकर शैडो वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। वहीं हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जब हार्दो सिकुनी इंपीरियल गार्डन के एक एफ रैंक डंजन में एंटर कर लिया था। वो उस डंजन के अंदर चलते हुए कहता है कि एक क्लियर डंजन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता जो काम का हो। फिर वो अपने फ्यूचर सेल्फ से कहता है कि हे, अगर ये किसी प्रकार का मजाक हुआ तो तुम समझ जाओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये सुन फ्यूचर सेल्फ रिप्लाई देता है कि ठीक है, तुम मुझे फाड़ देना या फिर जला देना, लेकिन अभी सीधा चलो और अंत में जाके राइट टर्न लेना। हार्दो फ्रस्ट्रेटेड होकर उसकी सारी बात मानता है, जिसके कुछ देर बाद वो एक दीवार के सामने खड़ा था। फिर वो अपने फ्यूचर सेल्फ से कहता है कि मैं अब अंत तक पहुंच चुका हूं, क्या अब मैं तुम्हें जला सकता हूं? लेकिन उसका फ्यूचर सेल्फ उसे बस इतना कहता है कि तुम इस लेटर को दीवार के स्लिट में डाल दो। हार्दो गहरी सांस लेके उस लेटर को स्लिट में एंटर कर देता है, जिसके बाद वॉल का स्लिट लाइट अप हो जाता है। ये देख हार्दो थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर वो वॉल का स्लिट अलग होने लगता है और अंत में स्लिट अलग होकर इतना स्पेस बन जाता है कि हार्दो उसके अंदर जा सके। उसके बाद हार्दो अंदर जाता है और अपने मन में सोचता है ऐसा हिडन रूट के बारे में मैंने कभी सुना नहीं था। वहीं थोड़े आगे जाने पर कुछ ब्राइट लाइट आने लगती है। फिर जब वो देखता है तो वहाँ एक ह्यूज क्रिस्टल चेन से बंधा हुआ था। उसका फ्यूचर सेल्फ फिर से उसे कहता है कि जाओ और जाके उसे टच करो और अपना स्किल हासिल करो। वो हिचकिचाने के साथ स्किल क्यूब के पास जाता है और उसे टच करता है। अचानक उसका फ्यूचर सेल्फ उससे माफी मांगता है। फिर वो स्किल क्यूब रेड होकर क्रैक करता है और एक पर्पल लाइट स्किल क्यूब के अराउंड अपेयर होती है, जिसके बाद एक होल उसके ऊपर खुलता है जहाँ एक मैजिकल ब्रिक्स था जो कि ब्लॉक्स को हाई स्पीड में अपने पास खींचना शुरू कर देता है। जिसके बाद ये मैजिकल ब्रिक्स स्मोक के पीछे कुछ फॉर्म कर लेता है। हार्दो काफी शॉक था जब एक चमकीला आंख स्मोक के पीछे से हार्दो को देखता है। फिर जब स्मोक वहाँ से हटता है तो फिर हम देखते हैं एक ह्यूज ब्लॉक से बना हुआ गोलेम को जो अभी हार्दो को घूर रहा था, जिसे देख हार्दो एक जगह स्टंड हो जाता है। फिर गोलेम पहले तो शांत होता है पर अचानक हार्दो के चेहरे पर हिट करता है, जिसके कारण हार्दो बहुत दूर जा गिरता है और अपने धुंधले आंखों के साथ सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मैं स्कैम्ड हो गया। सीरियस इंजरी से सफर करते हुए वे गर्मी महसूस करता है और फिर सोचता है कि ऐसा लगता है कि मेरा पूरा शरीर जल रहा है। वो अपना कॉन्शियसनेस खो रहा होता है और अपने मन में सोचता है क्या मैं मरने वाला हूँ। और फिर वो अपने फोन में अपने छोटी बहन मीना और अपने पेरेंट्स का फोटो देखता है। फिर बोलता है मैं अब फाइनली आप लोगों के साथ रह सकता हूँ, लेकिन लेटर लाइट अप होता है और फिर उसका फ्यूचर सेल्फ उससे पूछता है कि हार्दो क्या ये ठीक है। लेटर उसे याद लाता है कि वो स्कूल में फेलियर है जहाँ उसके पेरेंट्स ने उसे एनरोल किया था और तुम अभी ही मरने वाले हो, एक बेकार की मौत जो मैंने तुमको स्कैम किया है, क्या तुम्हें यही सही लगता है। जिसके बाद हार्दो रियलाइज करता है कि ये उसकी लाइफ थी जिसे वो जीना नहीं चाहता था। मैं इस लाइफ से थक चुका हूँ। जिस पर लेटर उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें फाइट करके सरवाइव करना होगा और अपने इस घटिया लाइफ को चेंज करना होगा। जिसके बाद जब गोलेम का अटैक उसे हिट करने वाला होता है वो उसे अवॉइड नहीं करता और हिट हो जाता है और फिर बोलता है मेरे साथ इस जगह पर ऐसी बातें मत करो। अचानक सिस्टम एक हिडन गेज डिस्प्ले करता है जो शिनजुको इंपीरियल गार्डन एक एफरेंट डंजन में था और वह मेज ऑफ स्पेस एंड टाइम इंडोमिटेबल स्पिरिट का रिक्वायरमेंट को मीट कर चुका था। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि हार्दो अपने न्यू पावर के साथ किस प्रकार से उस गोलेम को डिफीट करता है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा दबाना ना भूलिएगा।